बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती तालीमी वीडियो में हम मरूफ सिरातुल जन्नान से माकूद सूरह अनम की आयत नंबर 81 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मायनी और तशरीआत को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम आज सुबह उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज़ रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात को बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 36 सूरह है, जिसमें 165 आयात है। सूरह अनम के फ़ैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्ज़ी मानी अरबी ज़बान में जंग के हैं। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकर्रमा में एक ही निशिस्त और एक ही वक्त में नाज़िल हुई। इस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाज़ाद बहन थी, वो कहती हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के वक़्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और मैंने उस ऊँटनी की नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरह नाम के फ़ायद का सिर्फ आगाज़ है। जो भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला सूरह अनम की आयत नंबर 81 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरूं, और तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के शरीक इसको ठहराया जिसकी कोई दलील अल्लाह ने तुम पर नहीं उतारी। तो दोनों ग्रोह में अमान का ज्यादा हकदार कौन है, अगर तुम चाहते हो। तो दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरूं, जो बेजान और जमादात और बिल्कुल आजिज और बेबस हैं, और मुझे डरने की बजाय तुम डरो, क्योंकि तुमने इन बातों को अल्लाह ताला का शरीक ठहरा लिया, जिनको शरीक होने के तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। बात को सामने रखकर गौर करो कि अमन का मुस्तहिक कौन है, और वो मोमिन जिसके पास अपने अकीदे की हक़ानियत के दलाल है, वो मुशरिक इसका मुस्तहिक है जिसके पास इसके अकीदे की कोई माकूल और काबिल कबूल दलील मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ने और उसको समझने और उसके अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाए हैं और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।